नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यू इंडियन। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। वीरदास या विचारों के दास, ये सवाल इसलिए क्योंकि वीरदास ने जिस तरह विदेश की धरती पर देश का अपमान किया और हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में हिंदुओं का अपमान किया, देवी देवताओं का कॉमेडी और क्रिएटिविटी के नाम पर जिस तरीके से अपमान किया जाता है, आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा। इस वक्त बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडियन पर। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए विशेष आभार। एक तबका है जो ये कह रहा है कि दो भारत की तस्वीर दिखाई, तो क्या गलत किया? देखिए, मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ श्वेता जी कि ये वीरदास नहीं बोल रहे। भारत के बाहर भारत के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग हो, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा पिछले 2-3 सालों से है। अगर आप ये मियां खलीफा वाला पूरा एपिसोड देखें या जो ग्रेटा थनबर्ग वाला पूरा एपिसोड देखें, वो टूल किट जो लीक हुई, ये एक प्रकार से कंटिन्यूअस अटेम्प्ट है भारत के बाहर भारत के खिलाफ गलत कैंपेन करने का। राहुल गांधी का पूरा गैंग ये चाहता है कि किसी तरह से जो कॉन्फिडेंट न्यू इंडिया, जैसे आपका ये न्यू इंडियन है, ऐसी जो न्यू इंडिया नया भारत बन रहा है, इसका कॉन्फिडेंस तोड़ा जाए और इसके खिलाफ एक नेगेटिव इमेज कैंपेन ये चलाया जाए। वीरदास ने जो दो भारत की बात की, उसमें दूसरा भारत कौन? दूसरा भारत वो जहां बाप का बेटा या माँ का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ये डिसाइड होता था। उस भारत को वापस लेके आना चाहते हैं? या वो भारत जहां इमरजेंसी लगा दी जाती थी, उस भारत को लेकर आना चाहते हैं? या वो भारत जहां प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कहता था कि भारत के सारे रिसोर्सेस पे मुस्लिम समाज का पहला हक बनता है, वैसा भारत लेकर आना चाहते हैं? या वो भारत जहां पर विदेशों से मांगते हुए, घुटने टेकते हुए खड़े हुए मनमोहन सिंह दिखाई देते थे, G20 में कोई उन्हें पूछता नहीं था? या वो भारत जहां पर सरकार के वकील खड़े होकर राम का अस्तित्व ही नहीं है उसके बारे में बात करते थे? या वो भारत जिसको पाकिस्तान भी आंख दिखा के चला जाता था? या वो भारत जो जिसके सामने चाइना जमीन पर कब्जा करके 1962 में चला गया था? कौन सा दूसरा भारत वापस लेकर आना चाहते हैं? तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस क्योंकि समर्थन में आई, क्या राष्ट्रवाद इतना कमजोर है कि इन विचारों से हमारे भारत की छवि धूमिल हो जाएगी? मैंने फिर से कहा था कि वीरदास की हैसियत नहीं है भारत का अपमान करने की। लेकिन अगर विचारों की आजादी वीरदास को है, तो विचारों की आजादी उन सभी लोगों को भी है जो विरोध कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वन वे ट्रैफिक नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वन वे ट्रैफिक हो नहीं सकता। और मैं फिर कहता हूं श्वेता जी, वीरदास ने बहुत आराम से बोल दिया कि दिन में लोग कन्या का पूजन करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। क्या वीरदास ये बात बोल सकते हैं कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और रात में बलात्कार करते हैं? क्या वीरदास ये बात बोल सकते हैं कि दिन में रोजा रखते हैं और रात में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और रेप किया जाता है? बोल सकते? अभिव्यक्ति की आजादी है तो पूरी दिखाइए ना, अभिव्यक्ति की आजादी तो बोलिए लाइन भी। अगर मैं जानना चाहूं कपिल जी कि कपिल मिश्रा किस भारत से आते हैं? मैं उस भारत से आता हूं जिसको स्वाभिमान है अपने इतिहास पर। मैं उस भारत से आता हूं जिसको भरोसा है अपने भविष्य पर। मैं उस भारत से आता हूं जो गर्व के साथ दुनिया के बड़े बड़े आकाओं के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़ा है। मैं उस भारत से आता हूं जिसमें अपने मन में कोई हीनता की भावना नहीं है। मैं उस भारत से आता हूं जो अपनी धार्मिक आस्थाओं, धार्मिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, प्राचीन संस्कृति के साथ साथ आधुनिक विज्ञान को कंधे से कंधा मिलाकर और हाथ में हाथ थाम के दुनिया का अग्रणी देश बनने की तरफ, मिलिट्री के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर, शिक्षा के तौर पर और अध्यात्म के तौर पर। मैं उस भारत से आता हूं जो दोबारा दुनिया को योग दे रहा है। मैं उस भारत से आता हूं जो दोबारा दुनिया को कोरोना से लड़ने की भी शक्ति दे रहा है, साइंस रिसर्च में भी सबसे आगे आके खड़ा हुआ है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने अपने देश में वैक्सीन दी तो गरीब देशों में भी फ्री में वैक्सीन पहुंचाने आज दान लेने वाला नहीं, दान देने वाला जो भारत है, मैं उस भारत से आता हूं। और मैं उस भारत से आता हूं जिस भारत को अपने आप पर भरोसा है। ये वो भारत नहीं है जो कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गिना जाता था। आज हमारे देश का जो नेतृत्व करता है वो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन के साथ खड़े होके पूरे विश्व का भविष्य निर्धारित करने वालों में से एक है। और एक गर्व करने वाला प्राउड इंडियन वो भारत है। और मुझे लगता है कि इस देश के ज्यादातर लोग उसी भारत से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।